आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 13 के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अपने पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये अपने पास सीबीएसई क्लास 10 का जो आर.डी. शर्मा है ना लेटेस्ट एडिशन वाला, उस पर ये बेस सारे क्वेश्चंस है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो 3:4 के बराबर दे रखा है एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3 के बराबर दे रखा है। तो आगे क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कर रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर बना लेते हैं और एक अपने के पास कोन बना लेते हैं। ये सिलेंडर है जिसके रेडिया का रेशियो 3:4 के बराबर दे रखा है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको सिलेंडर बनाने आ रहा होगा, अगर नहीं भी बनेगा तो तब पर भी काम चल सकता है, लेकिन चलिए हम बना लेते हैं। यह अपने के पास क्या है, वो एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक अभी कोन भी बनाएंगे। यह अपने के पास सिलेंडर, ठीक है, और अपने के पास एक कोन बनाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कोन बनाने आ रहा हो। ये हमारे पास क्या है, कोई एक कोन है, बराबर, ठीक है। ये सिलेंडर और ये अपने के पास कोन है। कोन में अपने के पास नीचे क्या कीजिए, बेस बना लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगे थोड़ा सा। ये हमारे पास क्या गया, कोन हो गया, ये सिलेंडर हो गया। इसका जो हाइट है, इसका हाइट अपने पास h1 मान लेते हैं। इसका हाइट अपने पास क्या मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर दे, ब्लैक कर दीजिए, ठीक है। इसका हाइट h1 मान लेते हैं और इसका हाइट अपने पास क्या है, h2 मान लीजिए, ठीक है। इसका रेडियस हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को रेडियस कहलाएगा जो कि हम r1 मानते हैं। इसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाएगा जो कि r2 मानते हैं। यहाँ से अपने पास ये आ गया r1 के बराबर। अब नहीं भी मानेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा बगेटी कर लेते हैं। ये आ गया h1 और ये अपने पास क्या आ गया r1। ये हमारे पास क्या आ गया h2 और ये रहा हमारे पास क्या है r2। तो हम क्या, हमारे पास क्या करेंगे, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपने के पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी तो अपने पास ये लिख लीजिए क्वेश्चन में, इसका हाइट h1 मान लिए, तो लेट h1 बी द हाइट्स ऑफ सिलेंडर। h1 बी द हाइट्स ऑफ क्या, तो हाइट्स ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और अपने के पास एंड h2 बी द हाइट्स ऑफ कोन। ये हमारे पास कोन हो गया, ठीक है। अब अपने पास r1 के बारे में कमेंट कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास r1 बी द let r1 be the radius of cylinder हाँ या ना, ठीक है। एंड आप इनके पास r2 be the radius of cone, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास r1 आ गया, h1 आ गया और सब आ गया। क्वेश्चंस में अपने पास दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अपने पास दे रखा है कि इस दोनों का जो रेडियस है, हाइट है, रेडिया है, उस दोनों का रेडिया का रेशियो दे रखा है r1 अपॉन r2। ये हमारे पास किस तरह दे रखा है, 3/4 के बराबर। एंड h1 अपॉन h2 दे रखा है, h1 अपॉन h2 इक्वल टू दे रखा है अपने पास 2/3 के बराबर। हमारे पास इस दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, यानी v1 अपॉन v2 निकालना है। v1 अपने पास कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो v1 अपने पास क्या आ जाएंगे, इसको v1 मानते हैं, इसको अपने पास क्या मानते हैं, v2 मानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस तरह आ जाएंगे, पाई r1 स्क्वायर h1 के बराबर, और v2 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है उसे बचा लेते हैं। तो पाई गया, यहाँ से अपने पास नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा और r1 अपॉन r2 ये आ गया, इन पूरे का होल स्क्वायर, और इंटू अपने पास आ जाएंगे h1 अपॉन h2 के बराबर, और ये अपने पास इसके बराबर है। यहाँ से अपने पास सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय r1 अपॉन r2 किसके बराबर है, तो 3/4 के बराबर है, इन पूरे का होल स्क्वायर, और h1 अपॉन h2 किसके बराबर है, तो 2/3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करिए तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 और बट्टा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 के बराबर। यहाँ से जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। 3 कैंसिल आउट हो गया, 2×8 = 16। यहाँ से अपन किस तरह आ जाएंगे, 9/8 के बराबर। अगर हमारे पास रेशियो पूछ रखा है तो रेशियो किस तरह आ जाएगा, 9:8 के बराबर। दिस वन इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर। गेटिंग माई पॉइंट, ओके, ठीक है। तो ये अपन क्या जाएंगे, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ द हाइट्स ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 1:2 के बराबर दे रखा है एंड द पैरीमीटर ऑफ देयर बेस आर इन द रेशियो 3:4 के बराबर दे रखा है, ठीक है। आगे अपने पास क्या करा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि कोई एक कोन है, ठीक है। ये हमारे पास कोन बना लेते ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, या तो नहीं भी बनेगा तो काम चल जाएगा। हम बार बार यही करें लेकिन हम खुद बना दे रहे हैं, ठीक है। ये आगे अपने पास क्या गया, कोई एक कोन है, 2 कोन है, एक कोन ये रहा और दूसरा कोन हम यहीं पर कॉपी करके लिख देते हैं। एक कोन अपने पास छोटा है, दूसरा कोन अपने पास क्या है, ये अपने पास एक कोन क्या है, अबे ये हो जाओ, ठीक है। एक कोन अपने पास छोटा है, दूसरा कोन अपने पास बड़ा है,
ठीक है। अब अपने पास इस दोनों के रेडियस का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, अच्छा सरकमफ्रेंस का, इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कहलाता है, जिसको हम R1 मान लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास क्या कहलाता है, रेडियस, जो कि R1 है, और ये अपने पास किस बराबर है, R2 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास क्या कर रहा है, इस रेडियस का जो रेशियो है वो अपने के पास नहीं दे रखा है, बल्कि अपने पास हाइट का रेशियो दे रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट है, जिसको हम H1 मान लेते हैं, आप पूरा मान लीजिएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो हाइट है इसको हम क्या मान लेते हैं, H2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, इफ द हाइट्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी H1/H2 दे रखा है, कितना दे रखा है, H1/H2 दे रखा है अपने के पास 1:2 के बराबर, 1/2 के बराबर। और अब इनके पास क्या करा है कि इसके पेरीमीटर सरकमफ्रेंस क्या करा है कि एंड द पेरीमीटर ऑफ देयर बेस, इसका पेरीमीटर यानी अपने के पास 2πr दे रखा है, क्या दे रखा है अपने के पास, C1/C2, यानी अपने पास पहले वाले का सरकमफ्रेंस C1 मानते हैं बेस का, और इसका C2 मानते हैं, तो सरकमफ्रेंस 1/सरकमफ्रेंस 2 अपने पास 3/4 के बराबर दे रखा है। यहाँ से सॉल्व कीजिए, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr1 के बराबर, और होल अपॉन अपने पास 2πr2 के बराबर, ये दे रखा है अपने पास 3/4 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, गया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे R1/R2 इक्वल टू आ गया अपने पास 3/4 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास देखिए R1 आ गया, H1/H2 आ गया, और अपने के पास R1/R2 आ गया। हमारे पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है अपने के पास इसके वॉल्यूम का रेशियो, यानी V1 कलर चेंज कर लीजिए, बार बार एक ही कलर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, V1/V2 पूछ रखा है, V1 अपने के क्या होता है, तो इसका तो 1/3 πr1² और इंटू H1 के बराबर, हाँ ना, और 1/3 πr2² इंटू H2 के बराबर, हाँ ना। यहाँ से अपने जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है उसको हम अच्छे से बचा लेंगे, ये और ये तो पूरा गया, बचा गया अपने पास R1/R2 इन पूरे का होल स्क्वायर, और इंटू अपने पास आ जाएंगे H1/H2 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास R1 बताइए, R1 अपने पास 3/4 आ गया इन पूरे का होल स्क्वायर, और इंटू H1/H2 किस आ जाएगा 1/2 इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो 9/16 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो 9 किस बराबर जाएंगे बताइए, तो 9/32 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर लिखना है तो रेशियो में, तो 9:32 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि इफ अ कोन एंड अ स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई एंड इक्वल वॉल्यूम, एक कोन है और एक स्फीयर है जिसका इक्वल रेडियाई है और इक्वल वॉल्यूम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द हाइट्स ऑफ द कोन। अब इनके पास क्या कर रहा है कि स्फीयर का डायमीटर और अब इनके पास कोन का जो हाइट है उस दोनों का रेशियो हमें निकालना है। हमारे पास क्या कर रहा है कि दो कोई कोन है, यहाँ से अपने पास मान लेते हैं कि कोई एक कोन है, चलिए बना ही लेते हैं। ये अपने पास क्या है, कोई एक कोन अपने के पास ऐसा थोड़ी बनता है, ये आ गया अपने पास एक कोन है, ठीक है, और एक अपने पास स्फीयर है। कोन अपने पास पहले सही से बना लेते हैं, ये आ गया अपने पास क्या है, एक कोन है ना, और एक अपने पास क्या है, कोन को अपने पास थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बने। ये आ गया अपने के पास कोन थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। अब अपने पास एक स्फीयर बनाते हैं, स्फीयर मतलब अपने के पास ये स्फीयर, क्या मालिक ये स्फीयर कौन सा होता है, तो अभी हम आपको बना करके दिखा देते हैं स्फीयर, एकदम सुंदर सा। अगर नहीं दिखेगा फिर भी तब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आ गया अपने के पास स्फीयर, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये रहा अपने के पास स्फीयर। तो अपने पास क्या कीजिए, तो 90 डिग्री हम घुमा दें, क्या गया अपने के पास, अब दिखा क्या। अब अगर अभी नहीं दिखा स्फीयर तो अपने के पास जा करके अपनी भैंस चराइए, क्या चराइए, भैंस चराइए, इसको अपने पास चलो। और हम अगर ज़्यादा कलाकारी करना चाहते हैं तो कलाकारी, ठीक है। अब अपने के पास दिखना चाहिए, ठीक है। अब अपने पास नहीं दिखा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कहिए सर थोड़ा सा एक दो और बना दो, तो अरे इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इफ अ कोन एंड ए स्फीयर हैव अ इक्वल रेडियाई, अपने पास क्या कर रहा है, कोन और एंड इक्वल वॉल्यूम, इसका रेडियाई अगर R1 है, इसका भी रेडियाई अपने पास क्या जाएंगे R1 के बराबर, ये दे रखा है इक्वल रेडियाई एंड इक्वल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है, ठीक है। ये अपने पास ये आ गया R और इसका R के बराबर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम अगर V है तो V है। इसके हाइट के साथ रेशियो निकालना है, चलिए इसका हाइट अपने पास मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट अपने पास, ये सब आप अंग्रेजी में लिख लीजिएगा कि ये हाइट इसके बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू अपने पास बराबर दे रखा है, तो इक्वल टू दे रखा है अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ ना, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इसका भी इसका भी ये दे रखा है अपने पास। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस बराबर होता है, तो ये आ गया अपने पास 4/3 पाई R क्यू के बराबर, हाँ ना, और इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन किस आ जाएंगे, तो 4/3 नहीं बल्कि 1/3, कितना आ जाएगा 1/3
पाई आर स्क्वायर और इंटू एच के बराबर, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये आर स्क्वायर ये क्यू को उड़ाएगा, ये पाई को उड़ाएगा, ये तीन को उड़ाएगा। यहाँ से अगर आप गौर से देखिए तो किस आ जाएंगे 4r इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो एच के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, डायमीटर को आर अपने डी इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो 2r के बराबर। इसको हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2r लिख लेते हैं, लिख सकते हैं इक्वल टू एच के बराबर। कहानी इधर से पकड़िए, पकड़ाएंगे कहानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2r को हम d लिख देते हैं इक्वल टू एच के बराबर है। क्या कर रहा है, डायमीटर और एच पे ये हाइट ऑफ कोन के साथ रेशियो बताना है, यानी d अपॉन एच बताना है। एच को हम इधर भेजें और 1/2 आ गया। यहाँ से अपन अगर सॉल्व कीजिएगा तो d रेशियो एच जो हो जाएगा ना, वो अपन किस आ जाएंगे 1:2 के बराबर। दिस वन इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर। यही हमारे पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन द इक्वल बेस। अपने क्या कह रहा है कि सारे इक्वल बेस पे स्टैंड है, ठीक है। बेस एंड हैविंग द सेम हाइट, सारे का हाइट भी अपने के पास सेम है। कौन का, हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर एंड द सिलेंडर, ठीक है, हाइट सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ये दे रखा है अपने के पास। अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर आई स्टैंड ऑन द सेम बेस मतलब अपने इसका जो रेडियस है वो सेम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले फोटो से अपने के पास बात एकदम साफ हो जाती है। एक कोन है, ठीक है, ये आ गया अपने के पास कोन बराबर, ये आ गया अपने के पास, ये कोन थोड़ी है भाई, कि मास्टर पगला गया है, किसको कोन बोल रहा है किसको क्या बोल रहा है इसे खुद अभी पता है। ये आ गया अपने पास क्या, एक सिलेंडर है, ठीक है। अब अपने पास जब ये सिलेंडर है तो इसको अपने पास क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम बेस पे अपने पास सबको बैठा देते हैं। क्या गया अपने पास, ये है, और इसी बेस पे अपने पास तीनों को बैठा देते हैं। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने के पास क्या करा है कि एक कोन है और इसका हाइट सेम है। हाइट क्या है अपने के पास, इस कोन का हाइट सेम है। ये हम देख रहे हैं, ये अपने पास क्वेश्चन में पकेती कर रखा है कि नहीं सर मालिक सबका हाइट अपने के पास। अबे तू नीचे हो जा सर, आप अच्छे से बना ही लो, कलाकारी कर लो या पढ़ाई सब करेंगे, ठीक है। अब अपने पास दिखा, ठीक है, हाइट अपने के पास सेम है तो हाइट सेम बना दो। हाँ ये आ गया, देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन है। अब अपने के पास क्या कर, एक हेमी ट्रिंग 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 ट्रिंग, ये हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है। अगर आपके पास सेम बेस है मतलब इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस, इसका भी रेडियस मालिक आर, इसका रेडियस अपने के पास आर के बराबर, ठीक है। इसका हाइट अपने के बराबर जाएंगे तो इसका हाइट अपने के पास एच के बराबर, ठीक है। इसका भी हाइट अपने के पास सेम हाइट है, यानी इसका हाइट अपने के पास दोनों का हाइट क्या जाएगा, एच के बराबर। जब हमारे पास ऑप्शन है सीधा लाइन खींचने का, हम 3-5 क्यों करें। इसका हाइट अपने के आ जाएंगे, इसको कोई इतराज, और इसका भी हाइट अपने के आ जाएंगे एच के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। इसका हाइट अगर h है तो इसका भी हाइट अपने के बराबर h के बराबर। ये सारे अंग्रेजी में मान लीजिएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपने क्या बताइए, इस दोनों का अपने के पास क्या करा है कि अ हेमिस्फीयर सेम सिलेंडर ऑन द इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, हाइट अपने का सेम है और हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले अपने पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एच एस अपने पास क्या देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये किस पर आ जाएंगे 2/3 पाई आर क्यू के बराबर। वॉल्यूम ऑफ अपने के पास हम कौन निकालते, सी मतलब कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन किस पर आ जाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास किस पर आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हेमिस्फीयर है, ठीक है, क्योंकि अपने के पास कौन और सिलेंडर, चलिए सी वाई से रिप्रेजेंट कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास किस पर आ जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब क्या करा अपने पास इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, अगर अपने पास इसका बेस है तो जो हाइट है ना वो भी हमारे पास एच के बराबर, सॉरी हाइट जो है ना वो अपने पास वो भी किसके बराबर है, आर के बराबर, ठीक है। हाइट अपने पास ये भी आर के बराबर और ये भी हमारे पास क्या गया आर के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 पाई आर क्यू के बराबर हो जाएंगे और ये किस आ जाएंगे तो 1/3 पाई आर, सॉरी 1/3 यहाँ पे क्यों आएगा, क्या गया अपने किस बराबर तो पाई आर क्यू के बराबर। हमारे पास क्या पूछ रखा अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन और मल्टीप्लाई रेशियो अपने पास क्या पूछ रखा, वॉल्यूम ऑफ, बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है ना, और यहाँ से अपने पास अभी इक्वल टू नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू अपने वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और रेशियो अपने पास क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है तो 2/3 पाई आर क्यू के बराबर, नहीं वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3, फिर आ जाएंगे 1/3 पाई आर क्यू के बराबर और रेशियो अपने के फिर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर जाएंगे, हेमिस्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यू के बराबर और रेशियो अपने के आ जाएंगे पाई आर क्यू के बराबर है। यहाँ पे अपने क्या कीजिए, जो सबसे कॉमन है ना उसको अपने सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए। कॉमन अपने पाई आर क्यू है, पाई आर क्यू भगा दीजिए, तो ये आ गया 1/3 रेशियो 2/3
रेशियो अपने पास 1। और कभी भी रेशियो जो बताने होते हैं ना वो हमें क्या बताने होते हैं, इंटीजर में बताने होते हैं। किस में बताने होते हैं, इंटीजर में। ठीक है, तो इसको कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि ये अपने के पास 3 गायब हो जाए, तो हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1:2:3 आ जाएगा अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर। इसको कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं करे, इसको अपने के जो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। रेशियो हमेशा इंटीजर में दिया जाता है, तो अपने पास 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे गायब हो जाएंगे, बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर हो जाएंगे 1:2:3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:5 के बराबर है एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3 के बराबर है। व्हाट इज द देयर कर्व सरफेस एरिया। क्या करें अपने के पास कोई 2 सिलेंडर है जिसका अपने के पास रेडियस का रेशियो दे रखा है। ठीक है, यानी हमारे पास क्वेश्चन में R1/R2 दे रखा है, यानी अपने पास पहले वाले सिलेंडर और दूसरे वाले सिलेंडर का रेडियस का रेशियो दे रखा है 3/5 के बराबर। हाइट का भी रेशियो दे रखा है किसके बराबर, तो H1/H2 दे रखा है। ओके दया, ये दे रखा है अपने पास 2/3 के बराबर। ठीक है, इसके अपने पास किसका रेशियो निकालना है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और होल अपॉन अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर। बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर किस पर आ जाएंगे, तो 2πr1h1 और होल अपॉन किस पर आ जाएंगे, तो 2πr2h2 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये और ये तो गया, हमारे पास बचा क्या R1/R2 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने किस पर आ जाएंगे H1/H2 के बराबर। ये हमारे पास H2 है। ठीक है, R1/R2 अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 3/5 के बराबर, यानी 3/5, और ये दे रखा है अपने पास 2/5 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास बताइए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक से आ जाएंगे 3 दूनी 6 और 5 25 के बराबर। नहीं भाई कुछ गड़बड़ दया, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2/3 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो जाने वाले को फिर से को रोक कौन सकता है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में गया, यानी आ गया अपने पास 2/5। अगर हमारे पास रेशियो पूछ रखा है तो 2 रेशियो अपने पास क्या आ जाएंगे 5 अपने के पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, यही हमारे पास क्या आ जाएंगे। ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 1:27 के बराबर दे रखा है। ठीक है, आगे अपने पास क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमारे पास क्या कर रहा है कि इन दोनों का वॉल्यूम दे रखा है, यानी अपने पास 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब और होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है, तो रेशियो दे रखा है, मतलब अपने पास अपॉन में दे रखा है। होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, हाँ या ना, सेकंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, और इस दोनों का रेशियो दे रखा है 1/27। अगर इसका ये साइड का जो अपने के पास साइड है वो हम A1 मानते हैं, तो ये अपने के पास बराबर हो जाएंगे, तो A1 का होल क्यूब और होल अपॉन अपने पास A2 का होल क्यूब दे रखा है, इक्वल टू आ गया अपने पास 1/27 के बराबर, हाँ या ना। इसका अपने पास साइड A1 मान लेते हैं, इसका साइड A2, यानी अपने पास A1/A2 इन पूरे का अपने पास होल क्यूब इक्वल टू किसके आ जाएंगे, तो 1/27 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए A1/A2 किसके बराबर हो जाएंगे, A1/A2 जो हो जाएगा वो अपने के पास हो जाएंगे क्यूब रूट ऑफ 1/27 के बराबर, यानी ये किस आ जाएंगे 1/27 1/3 के बराबर, 3 3 9 27, यानी A1/A2 हमारे पास इसके बराबर हो गया। क्वेश्चंस में अगर दोनों के साइड का रेशियो पूछ रखा था तो 1:3 आता, क्वेश्चंस में ये नहीं पूछ रखा है। क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब और होल अपॉन अपने का सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब। ठीक है, ये अगर अपने का सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4A1 स्क्वायर, 4A1 नहीं बल्कि 6A1 स्क्वायर, खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6A1 स्क्वायर पहले वाले का सरफेस एरिया, दूसरे वाले का सरफेस एरिया 6A2 स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास A1 अपने के पास 6 गया, यानी अपने पास यहाँ से क्या बचा A1/A2 इन पूरे का होल स्क्वायर। हमारे पास A1/A2 क्या है, तो 1/3 इन पूरे का होल स्क्वायर, यानी एक आ जाएंगे 1:9 के बराबर है, यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर जो आ जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे 1:9 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2 के बराबर दे रखा है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अपने पास क्या कर रहा है कि 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके दोनों का रेडियस का रेशियो दे रखा है, दोनों वॉल्यूम एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, हाइट का रेशियो दे रखा है, यानी अपने के पास H1/H2 दे रखा है, H1/H2 इस दोनों के जो हाइट का रेशियो वो अपने पास 1/2 के बराबर है। क्वेश्चंस में अपने के पास जो दे रखा है वो हम लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस
वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल टू आपने क्या देगा, तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर आपने किस बराबर होता है, तो पाई R1 स्क्वायर H1 के बराबर है ना, इक्वल टू आपने क्या देंगे पाई R2 स्क्वायर H2 के बराबर। यहाँ से आपने कैसे बताइए, जो जा रहा है जाने दीजिए, ये और ये गया, यानी अपने पास R1 अपॉन R2, ये आ गया अपने पास इसका होल स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया अपने के बराबर H2 अपॉन H1 के बराबर। अगर आप गौर से देखिए R2 को हम नीचे ले गए, H1 को अपने पास इधर ले गए बराबर। अब हम यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, H2 अपॉन H1 निकालते हैं, H2 अपॉन H1 बताइए, तो H2 अपॉन H1 अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये 2 के बराबर है, यानी यहाँ से अपने पास R1 अपॉन R2 इन पूरे का जो होल स्क्वायर आ जाएगा वो अपने किस आ जाएंगे 2 के बराबर, हाँ या ना। हमें चाहिए क्या, R1 अपॉन R2 चाहिए, R1 अपॉन R2 अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से अपने पास R1 रेशियो R2 बताओ, R1 रेशियो R2 जो हो जाएगा वो अपने किस आ जाएंगे √2 रेशियो 1 के बराबर, यानी दिस वन इज द आवर फुल एंड फाइनल। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 1:4 के बराबर दे रखा है एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो 4:5 के बराबर दे रखा है, देन राइट द रेशियो ऑफ देयर वेट। ये वेट नहीं है, यहाँ पर अपने पास थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, ये अपने पास वेट नहीं है बल्कि अपने पास ये पूछ रखा है हाइट पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है अपने पास यहाँ पे, हाइट पूछ रखा है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए हाइट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या पूछ रखा है, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट, ठीक है। ये अपने पास करेक्शन कर लीजिएगा, आप बुक में भी कर लीजिएगा, हाइट का अपने पास रेशियो पूछ रखा है। चलिए हमारे पास क्वेश्चंस में क्या आ रहा है कि 2 कोन है, दोनों कोन का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, और अपने पास किसका रेशियो दे रखा है, इसके बाद अपने पास रेडियस का डायमीटर का रेशियो दे रखा है, यानी अपने पास D1 अपॉन D2 हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो D1 अपॉन D2 इक्वल टू दे रखा है अपने पास 4/5 के बराबर। D1 मतलब अपने किस आ जाएंगे, तो 2R1 और अपॉन R2, 2R अपॉन 2R2 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 4/5 के बराबर। यहाँ से अपने क्या कीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए, 4 तो गया, यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 4/5 के बराबर, हाँ या ना, क्या करेंगे इसके बराबर। अब क्वेश्चंस में आगे क्या करें, आगे अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है इसके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है V1 अपॉन V2, ये अपने किस बराबर दे रखा है 1/4 के बराबर, हाँ या ना। जब वॉल्यूम V1 अपने किस आ जाएंगे, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 के बराबर, है ना, और होल अपने अपने आ जाएंगे 1/3 पाई R2 स्क्वायर और इंटू H2 के बराबर इक्वल टू आ गया 1/4 के बराबर। यहाँ से जो कट रहा है काट लीजिए, जो अभी बच रहा है बचा लेते हैं। तो पाई/3 और पाई/3 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से अपने पास आ गया R1 अपॉन R2 इन पूरे का होल स्क्वायर और इंटू अपने किस आ जाएंगे H1 अपॉन H2, ये हमें तो चाहिए ही, और इक्वल टू किस आ जाएंगे 1/4 के बराबर। यहाँ से R1 अपॉन R2 का वैल्यू यहाँ से इसमें चिपका देते हैं, किस आ जाएंगे तो 4/5 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर और इंटू किस आ जाएंगे H1 अपॉन H2 के बराबर है, इक्वल टू आ गया 1/4 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए 4 का स्क्वायर अपने कैसे आ जाएंगे 16 के बराबर, है ना, और 5 का स्क्वायर 25 के बराबर इंटू आ गया किस बराबर H1 अपॉन H2 के बराबर इक्वल टू आ गया 1/4 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास H1 अपॉन H2 बताते हैं, यहाँ से अपने पास H1 अपॉन H2 अपने किस आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 25 और होल अपन में 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 के बराबर, कुछ नहीं करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ से अपने पास H1 अपॉन H2 किस बराबर जाएंगे, ये आ गया अपने पास 25 और बट्टा में 64 के बराबर, यानी अपने पास इसका रेशियो पूछ रखा था H1 रेशियो H2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 25 और रेशियो 64 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दिस वन इज द आवर फुल एंड फाइनल। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर, अबे 7 कहाँ चला गया, क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट ऑफ द क्यूब। अब इनके पास स्फीयर और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो हमें निकालने हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, यहाँ से अपने के पास अ स्फीयर ऑफ द क्यूब ऑफ इक्वल सरफेस एरिया, तो यहाँ से अपने के पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू अपने के पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास होता है 4/4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से अपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, तो 6a स्क्वायर के बराबर। इसका रेडियस r मान लेते, इसका साइड a के बराबर 6a स्क्वायर के बराबर,
यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो यहाँ से अपने कैसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो किस तरह आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर, ये हम इधर लिख लेते हैं, बाद में अपने 6 अपॉन में 4 पाई हम इधर रहने देते हैं। ये हमारे पास आर अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, तो आर अपॉन ए इन पूरे का होल स्क्वायर किस तरह हो जाएंगे, तो 6 अपॉन 4 पाई के बराबर, यानी आर अपॉन ए किस तरह हो जाएंगे, आर अपॉन ए आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 4 पाई के बराबर। हमारे पास ये आ गया आर और ए में अपने पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया बराबर, यानी रेशियो आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है अपने पास व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी अपने पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और होल अपॉन अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका रेशियो पूछ रखा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस बराबर होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, और यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है अपने पास ए का होल क्यूब के बराबर। अगर आप यहाँ से गौर से देखते हैं तो 4/3 पाई तो अपने पास एक तरफ और आर अपॉन ए का होल क्यूब एक तरफ, है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जो सब अपने के पास ये है उसको ऐसे ही रहने देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन ए हमारे पास दे रखा है किसके बराबर, तो 6 अपॉन 4 पाई के बराबर, इसका स्क्वायर रूट और इन पूरे के अपने पास पावर 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, तो 4/3 पाई, इसको अपने जैसे क्यूब निकालेंगे ना तो ये 6 अपॉन 4 पाई आएगा बाहर और मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 4 पाई के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। अब यहाँ से जो सब कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 के बराबर, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन में किस आ जाएंगे, तो पाई के बराबर, और 4 बाहर आ जाएगा तो 1/2 बनकर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 और अपॉन में किस आ जाएंगे पाई के बराबर है। किसी को कोई इतराज हमारे समझ नहीं होनी चाहिए, तो यही हमारे पास क्या आ जाएंगे, इन दोनों के वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन का जो क्यूब का जो रेशियो हो जाएगा वो आपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये थे आपने के पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या रखा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर व्हिच विल फिट इनसाइड इट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने पास क्या कर रहा है, क्वेश्चन में अपने पास फोटो बनाना सीख लीजिए। यहाँ पे अपने पास क्या कर रहा है, कोई एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर अपने पास एक स्फीयर को फिट किया गया है, इसकी साइड हम 2r मान लेते हैं, इसका साइड हम क्या कर देते हैं 2r के बराबर मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास साइड ऑफ क्यूब किसके बराबर है, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर है 2r के बराबर। जब साइड ऑफ क्यूब 2r के बराबर है तो रेडियस ऑफ क्यूब किसके बराबर है, रेडियस ऑफ, यहाँ से बताइए रेडियस ऑफ क्या, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, ये दरअसल स्फीयर इसके अंदर फिट किया गया, तो रेडियस ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो जाएंगे, तो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑब्वियसली बात है आर के बराबर है। अब दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है, यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ क्या, तो वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्यूब और होल अपॉन अपने पास क्या आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या बताने, स्फीयर बताने। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने पास किस बराबर होता है, तो ए का होल क्यूब यानी 2r का होल, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस आ जाएंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से आपने कैसे बताइए, तो यहाँ से आपने सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 दूनी 8 आर क्यूब और मल्टीप्लाइड में आपने कैसे आ जाएंगे 3 के बराबर है, ये अपने पास 3 है पावर में है, इस बात का ख्याल रखिएगा, 8r क्यूब और ये इसके बराबर हो जाएंगे और 4 पाई आर क्यूब के बराबर। यहाँ से अपने जो कट रहा है काट लीजिए, आर क्यूब गया और 4 दूनी 8 ही गया, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 6 और अपॉन में पाई के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 6 रेशियो पाई के बराबर अपने कैसे आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल, हाँ या ना, ठीक है। तो 6 रेशियो पाई अपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दरकार है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ स्फीयर इफ ईच हैव द सेम डायमीटर एंड द सेम हाइट। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेम, इससे पहले एक क्वेश्चन नंबर जो 4 था ना वो एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अपने के पास यहाँ पर दे रखा है, कौन पहले कौन बाद में वो अपने पास पूछ रखा है। सबसे पहले अपने पास क्या रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का अपने के पास रेडियस, तो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं। ये आगे अपने के पास कोई एक सिलेंडर है, हाँ है ना, इस सिलेंडर का अपने पास बेस भी बना लेते हैं, बस अपने पास बनाने का कोई मतलब है नहीं लेकिन चलिए बना देते। आगे अपने पास इसका बेस है, इस सेम बेस अपने के पास सेम हाइट, जितना बेस है जितना रेडियस है उतना ही अपने पास क्या है इसका हाइट है। तो अपने पास इस बार ना फोटो हम सही बनाते हैं, चलो ये आगे अपने के पास इसका बेस और हाइट अपने पास सेम बना दो, तो अपने पास थोड़ा सा छोटा कर दो, ये आगे अपने पास, किसी को कोई इतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास सेम बेस और सेम रेडियस, तो यहाँ से अपने के पास एक ये बेस हो गया, इसको अपने के पास यहाँ पे उठा लो और एक और उठा ले, बराबर, ठीक है। ये आगे अपने के पास, किसी को कोई इतराज हमारे सबसे नहीं, ठीक है। ये आगे अपने के पास अब सही है। अब अपने के पास क्या करा है कि इसके ऊपर एक कोन बनाओ, चलो गुरु हो जाओ। क्या अपने के पास एक कोन है जिसका अपने पास रेडियस भी सेम है और बेस, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये रेडियस अपने के पास अब सेम हो गया और इसका हाइट भी अपने पास रेडियस के बराबर है।
और एक हमारे पास क्या है स्फीयर अपने पास, एक स्फीयर हम बना लेते चिमटी सा स्फीयर, अब ये बन जाए स्फीयर, ठीक है। ये आ गया अपने पास स्फीयर, थोड़ा सा ये अपने पास देख लीजिएगा, ठीक है। ये आ गया अपने पास थोड़ा, ठीक है, बनने बने ये आ गया अपने पास इसके बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर, इसका भी रेडियस, इसका हाइट जो है ना, हाइट और रेडियस दोनों सेम है, तो इसका भी हाइट अपने पास एच जो है वो अपने पास आर के बराबर ही है, और इसका एच भी है जो कि किस बराबर है, आर के बराबर ही है, बराबर। चलिए यहाँ से अपने पास क्या पूछ रखा है, तो क्वेश्चन से पूछ रखा है इफ इज द डायमीटर, क्वेश्चन से दे रखा है अपने पास किसका, सबसे पहले दे रखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका रेशियो किसके साथ पूछ रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसका रेशियो आगे क्या पूछ रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस बार अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है दया, अब तो अपने पास ये 3-5 करने की जरूरत ही नहीं है, चलो फटाक से, ये तो हम सोच रहे थे हेमी ना, ये अपने पास क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, अगर अपने पास वॉल्यूम ऑफ बन जाए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बराबर। अब अपने पास बताओ ये आ गया अपने पास स्फीयर, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास इसका रेडियस आर के बराबर, हाँ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ अपने पास क्या देंगे स्फीयर इक्वल टू, बताइए किसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बाद, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, अबे 1/3 कौन लिख रहा है, तो मास्टर आप लिख रहे हो, तो ये आ गया अपने पास पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, रेशियो अपने पास करा देंगे, तो ये आ गया अपने पास वॉल्यूम के बाद कौन, सिलेंडर के बाद कौन है, तो ये आ गया अपने पास पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, और रेशियो अपने पास करा देंगे पाई आर क्यू के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, इसमें से जो सबसे पहले अपने पास एच और आर बराबर है, ये किस तरह देंगे पाई आर क्यू के बराबर, रेशियो अपने किस तरह देंगे 1/3, ये अपने पास 2/3 होगा, सॉरी 2/3 क्या 4/3 होगा, ये किस तरह देंगे 4/3 के बराबर, ये किस तरह देंगे, तो ये अपने पास पाई आर क्यू के बराबर, और रेशियो अपने किस तरह देंगे 4/3, वॉल्यूम ऑफ कौन किस बराबर हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ से ये स्फीयर 4/3 होता है, पाई आर क्यू के बराबर। अब अपने पास इसमें से जो कॉमन है आपके पास सबसे पहले उससे डिवाइड करें, जैसे पाई आर क्यू से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1/3 रेशियो 4/3 के बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, इसको इंटीजर बनाने, रेशियो हमेशा इंटीजर में देना आंसर, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 3 से डिवाइड कर लीजिए, जैसे हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, बताइए, तो ये आ गया अपने पास 3 से मल्टीप्लाई 3:1:4 के बराबर, यही अपने पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। क्या पूछ रखा है अपने पास, ये पूछ रखा है ना अपने के पास सिलेंडर एंड कौन स्फीयर ऑफ ईच ऑफ द डायमीटर, तो ये अपने पास सेम आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर करेक्शन कर लीजिएगा, 3:1:2 नहीं होगा बल्कि 4 आएगा, क्योंकि इस बार अपने के पास स्फीयर है, और क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास हेमी स्फीयर के बारे में बात चल रहा था, तो वो हेमी स्फीयर के हिसाब से आंसर दे रखा है, यहाँ पर अपने पास स्फीयर दे रखा है, इस बात का ख्याल रखिएगा, आंसर करेक्शन कर लीजिएगा, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 636 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द इट्स रेडियस, काफी ज्यादा आसान, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर दे रखा, ऑफ स्फीयर ये दे रखा अपने पास 616 के बराबर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किस बराबर होता है, तो यहाँ से अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 616 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, तो 4 का एज इट इज रहने देते हैं, और पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं जब तक कुछ कहा नहीं जाए, और आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 616 के बराबर। हमें रेडियस पूछ रखा है, आर स्क्वायर इक्वल टू बताइए, तो 616 मल्टीप्लाइड बाय 60 और डिवाइडेड बाय अपने पास 4 और मल्टीप्लाइड बाय 200, ये 22 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास जो कैंसिल आउट है, ये आ गया अपने पास 2 11 टाइम, ये आ गया अपने पास 11×5 = 55 और 11×6 = 66, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 5 और 6 या 56 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 दूनी 8 और ये अपने पास और कैंसिल आउट होने से रहा, तो देख लीजिए अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 4 2 6 6 5 45 6 4 24 6 7 42, यहाँ से अपने के पास 616 को साइड कैंसिल आउट, यहाँ से अपने के 616 को 11 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से अपने किस तरह जाएंगे 11 25 55, 11 में से 5 गया तो 6 और 11 6 56 तो सही लिखे हुए, और ये अगर अपने पास 2 11 और ये यहाँ से अपने पास 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 8 16 के बराबर है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो 14, ये अगर अपने पास 7 चौका 28 सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर अपने पास इसके बराबर, इधर का तो काय काम, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, यानी आर इक्वल टू किस आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट मीन्स अपने किस आ जाएंगे +7 के बराबर, यानी रेडियस अपने किस आ जाएंगे 7 सेंटीमीटर के बराबर है। यही हमारे पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि अ सिलेंडर एंड अ कोन आर द सेम बेस रेडिया एंड द सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका अपने के पास क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। और हमारे पास क्या कर रहा है कि जो H1 है
वही अपने के पास, यानी तो अपने के पास फोटो बना लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक अपने के पास क्या है, सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर को थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। क्या क्या अपने के पास, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। क्या क्या अपने के पास, सिलेंडर, और यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, कॉम। क्या क्या अपने के पास, इसका अपने के पास बेस रेडियस और हाइट अपने के पास सेम है। क्या दे रखा अपने के पास, बेस रेडियस और हाइट अपने के पास क्या दे रखा है, सेम दे रखा। और कोण बना लेते हैं, ये रहा अपने के पास कोण। ठीक है, इसका अपने पास बेस रेडियस और हाइट अपने पास क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। ये हम नहीं करें, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। ये आ गया अपने पास, ठीक है। अबे तो ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, इसको बगल ले लीजिए। इसका जो हाइट है वो अपने पास मान लेते हैं एच के बराबर है, इसका भी हाइट एच के बराबर, इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर है। अब अपने कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और होल अपने अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमें निकालने हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास बताइए किसके बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होते हैं पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, और वॉल्यूम ऑफ कोन किस बराबर होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। यहाँ से अपने सॉल्व किया तो 3/1 के बराबर देंगे, यानी अपने क्या देंगे 3:1 के बराबर। दिस वन इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने क्या जाएंगे इनके आंसर, ठीक है। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने क्या रखा है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। यहाँ पे अपने क्या करा है कि वॉल्यूम ऑफ जो सरफेस एरिया है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और इक्वल टू अपने क्या दे रखा है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिख लीजिए क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारे पास क्या कर रहा है, नॉमेरिकली इक्वल दे रखा है। ये अपने पास ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड वाइज ही सिर्फ इक्वल है, बाद में अपने पास यूनिट वाइज तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग है, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो अपने पास बराबर नहीं है। वॉल्यूम ऑफ अपने पास हेमिस्फीयर किस बराबर होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू के बराबर है ना, और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किस तरह होता है, तो 3 पाई आर, इतना आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से अपने पास डायमीटर निकालना, आर स्क्वायर से ये क्यों गया, ये इससे ये गया, तो यहाँ से अपने पास 2r/3 इक्वल टू किस बराबर है, तो 3 के बराबर, यानी r इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 9/3 के बराबर। क्वेश्चन में हमारे पास ये नहीं पूछ रखा, क्वेश्चन में डायमीटर पूछ रखा है। चलो यहाँ से अपने पास डायमीटर इक्वल टू किस बराबर होता है, तो 2r के बराबर, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से अपने के पास 9/2 होगा। भाई कौन सा मैथ पर रखे हो यार, ठीक है, इतना कैलकुलेशन एरर नहीं चलेगा दया, ठीक है। तो ये आ गया 9/2 के बराबर, तो ये आ गया 9/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या 9 सेंटीमीटर के बराबर, सेंटीमीटर नहीं 9 यूनिट के बराबर अपने के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आएंगे, 9 यूनिट के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is melted into recast into a shape of a solid cylinder of a radius 2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। फाइंड द हाइट्स ऑफ सिलेंडर। तो अपने पास क्या करा है कि हाइट्स ऑफ सिलेंडर अपने के पास निकालने हैं। सबसे पहले अपने के पास क्या करा है कि कोई सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, मेल्ट इनटू रीकास्ट इनटू फॉर्म ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर और रेडियस 2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ से अपने के बताइए सबसे पहले अपने के पास रेडियस ऑफ, यहाँ से अपने के पास क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर किसके बराबर दे रखा है, स्फीयर इक्वल टू दे रखा अपने पास 3 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपने पास क्या आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2/2 में नहीं बल्कि अपने पास स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह अपने पास 3 है तो 3 का होल क्यू। अब अपने पास क्या करेंगे, इसको रिकास्ट किया जा रहा है किसमें, तो अपने पास जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर के बराबर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके बराबर दे रखा है, सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है अपने पास 2 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस तरह हो जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने के पास y कहाँ से आ गया भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने पास बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपने के पास हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर, हाँ या ना, क्योंकि इसी को तो रिकास्ट करके इसको बनाया गया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर। स्पेलिंग सब देख लीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, हमें ये एच निकालना है, आर तो खैर दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है, तो 4/3 पाई और आर क्यू मतलब 3 या 9 27 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से हम डायरेक्ट इसको लिख लिए, यहाँ से अपने पास क्या पाई गया, और हमारे पास बचेगा क्या, तो आर की जगह अपने पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू एच के बराबर, कुछ नहीं किया अपने पास, आर की जगह हम क्या रही है, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है 2 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर। चलिए एक स्टेप लिख लीजिए, आप लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो सर। ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, यहाँ से अपने पास एच बताओ, ये आ गया अपने पास 4 × 27 और होल अपने पास 3 × ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
4 4 गया, तो यहाँ से अपने पास बताइए ये सॉल्व कीजिएगा तो h इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 27 और अपॉन में 3 के बराबर। अबे ये भी तो जाएगा 3 नमा 27, यानी हाइट अपने पास आ जाएंगे 9 के बराबर। तो 9 सेंटीमीटर अपने पास उस वॉल्यूम का हाइट, उस सिलेंडर का हाइट अपने के पास हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 था, और ये सीबीएसई 2015 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने क्या दे रखा है कि द रेडियाई ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 2:1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, आगे अपने पास क्या करा है, एंड द देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, दोनों कोन्स का रेडियस दे रखा है और वॉल्यूम इक्वल दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में दोनों का रेडियस दे रखा है R1/R2 इक्वल टू दे रखा है अपने पास 2/1 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास इस दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ, नहीं रेशियो नहीं दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन इक्वल टू दे रखा है अपने पास, वॉल्यूम इक्वल दे रखा है, यानी वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, हाँ या ना। ठीक है, सेकंड कोन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपने किस बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन आ गया अपने पास 1/3 पाई R1² के बराबर, और इक्वल टू अपने पास वॉल्यूम ऑफ R1² h के बराबर, और वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन किस आ जाएंगे, तो 1/3 पाई R2² h के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो पाई और पाई गया 1/3 गया। यहाँ से अपने पास बताइए ये H1 और H2 इसको ले लीजिए, क्योंकि दोनों का हाइट तो अलग अलग हो सकता है ना। यहाँ से अपने पास H1/H2 बताइए, ये पूछ रखा है। ये से आगे R2/R1 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर है ना। R2/R1 यहाँ से निकाल, जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो R2 इसको रेसिप्रोकल कीजिए तो ये आगे अपने पास क्या 1/2 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए तो किस तरह आ जाएंगे 1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, यानी यहाँ से आ गया 1/4 के बराबर। ये किस तरह आ जाएंगे H1/H2 के बराबर, H1/H2 के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास H1:H2, यानी अपने पास आंसर किस आ जाएंगे 1:4 के बराबर। यही हमारे पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए हमने क्या रखा है कि टू कोन्स हैव देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 1:3 एंड रेडियस 3:1 के बराबर दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इतना ज्यादा आसान, अपने पास R1/R2 किसके बराबर दे रखा है 1/3 के बराबर, एंड इसके जो अपने के पास अच्छा रेडियस R1/R2 दे रखा है 3/1 के बराबर, 3/1 के बराबर, और हाइट दे रखा है अपने किसके बराबर, तो H1/H2 जो दे रखा है वो अपने दे रखा है 1/3 के बराबर। हमें निकालना है V1/V2। चलिए V1 अपने पास फर्स्ट कोन और V2 अपने पास सेकंड कोन। ठीक है, तो V1 अपने किस आ जाएगा तो 1/3 पाई R1² H1 के बराबर, और होल अपने किस आ जाएगा 1/3 पाई R2² H2 के बराबर। यहाँ से जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये और ये तो गया। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस आ जाएगा R1/R2 इन पूरे का होल स्क्वायर, और इंटू अपने किस आ जाएंगे H1/H2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने बताइए R1 किस बराबर है, तो R1/R2 आ गया अपने 3/1 के बराबर इन पूरे का होल स्क्वायर, और H1/H2 1/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह 9/1 के बराबर, और मल्टीप्लाई हो 1/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 3/1 के बराबर हो जाएंगे, यानी इसका जो रेशियो निकालेगा तो वो अपने पास 3:1 के बराबर हो जाएंगे। यानी हमारे पास जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 3:1 ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस इक्वल दे रखा है इफ देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल, हाइट्स भी इक्वल दे रखा है, यानी अपने पास जो हाइट है वो रेडियस के बराबर ही दे रखा है। ठीक है, आगे अपने पास क्या है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। फोटो बना ले क्या, या अपने पास कोन बनाने हैं ना, तो चलो फोटो बना लेते हैं। क्या अपने पास क्या है कोई एक, ये आ गया अपने के पास कोन, तो अपने पास थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। या क्या अपने के पास कुछ तो बेस होगा, ये हम बेस बना दिए। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास इसी बेस को हम क्या कॉपी कर लो। ठीक है, इसको अपने पास कॉपी जिसका अपने पास ये सेम है। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, वे इधर हो जा। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका जो हाइट है वो अपने के पास ये हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके का बन गया। चलो रहने तो बनाने थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये अपने पास कुछ इस तरीके का, इसका जो हाइट है ना, हाइट भी अपने पास थोड़ा सा हमें क्या अपने पास इसके बराबर है। ठीक है, इसका जो रेडियस है अपने पास रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास रेडियस होगा आर के बराबर। इसका भी रेडियस अपने पास किस बराबर हो जाएंगे आर के बराबर, हाँ है ना। इसका जो हाइट है वो अपने पास किस बराबर है एच के बराबर है, जो कि वो भी आर के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास बताइए, तो सबसे पहले अपने पास सरफेस एरिया निकालने के, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सलांट लेंथ निकालना पड़ेगा। एल इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स एच स्क्वायर के बराबर। यहाँ से बताइए तो आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए एच आर के बराबर ही है, तो आर 2r स्क्वायर के बराबर किस तरह आ जाएंगे 2r स्क्वायर के बराबर, यानी किस तरह आ जाएंगे तो r√2 के बराबर, या √2r लिखिए या r√2 लिखिए बराबर, क्योंकि r स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ से अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसके बाद निकालना है सबसे पहले, तो हाइट्स ऑफ, तो हेमीस्फीयर है और अपने पास क्या है, कोन है। ठीक है, तो अपने पास व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, एच एस हम लिख लेते हैं हेमीस्फीयर को, हेमीस्फीयर, और होल अपने अपने पास कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सी एस ए बताइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या दे रखा, तो आपने कहा कोन बताइए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो हम इसलिए ये पहले लिखा हुआ इसलिए हम कोन हेमिस्फीयर पहले ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया, तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो 2 पाई आर एल के बराबर, क्या आ जाएंगे, पाई आर एल के बराबर। यहाँ से अपने कैसे क्या कीजिए, जो कट रहा है पहले उतना तो उड़ा दीजिए, ये और ये गया, ये और ये गया, और यहाँ से आगे किस बराबर 2 आर और अपॉन में एल के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो 2 आर एल अपने किस बराबर दे रखा, तो आर रूट 2 के बराबर है। यहाँ से अपने कैसे क्या कीजिए, फिर से काटिए, तो आर गया, यानी अपने कैसे समझेंगे 2 अपॉन रूट 2 के बराबर। रेशनलाइज नाम का एक चीज होता है मैथमेटिक्स में, तो चलो फटाफट रेशनलाइज कर लो, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, रूट 2 से डिवाइड कर लो। यहाँ से अपने कैसे सॉल्व करोगे तो समझेंगे 2 रूट 2 और होल अपॉन में 2 के बराबर, 2 गया, यहाँ से अपने कैसे आ जाएंगे, तो रूट 2 और अपॉन में 1 के बराबर, यानी किस तरह आ जाएंगे, रूट 2 रेशियो 1 के बराबर। दिस वन इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर। तो यही आ गया अपने कैसे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या देखा कि अ स्फीयर ऑफ द मैक्सिमम साइज इज कट आउट फ्रॉम द सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ द रेडियस r, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट ऑफ द कट ऑफ दैट ऑफ द कट आउट स्फीयर। चलिए सबसे पहले अपने पास एक हेमीस्फीयर है, और इस हेमीस्फीयर में से अपने पास सबसे मैक्सिमम साइज का अपने पास क्या काटा गया, तो ये काट लिया गया है, स्फीयर काट लिया गया। हेमीस्फीयर पहले बना ले थोड़ा सा अच्छा सा हेमी, ये अपने पास हेमीस्फीयर का अपने पास नीचे वाला पोर्शन बनाना है, ये अपने पास नीचे वाला पोर्शन कुछ इस तरीके का, चलो इस बार तो अच्छा बन गया यार हेमीस्फीयर। इसमें से अपने पास क्या करें, एक स्फीयर कट आउट कर लिया गया, और वो भी मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो चलो मैक्सिमम साइज का स्फीयर हम इसमें से कट आउट कर लिए, मान लेते ये मैक्सिमम साइज का स्फीयर कट आउट कर लिए। ठीक है, इसका जो अपने के पास जो स्फीयर होगा ना, इसका जो रेडियस होगा ना, वो अपने के पास सॉरी डायमीटर जो होगा ना, इसके रेडियस के बराबर होगा। यहाँ से अपने पास लिख लेते हैं आर बी द कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, एच एस मतलब हेमीस्फीयर। जब हेमीस्फीयर है तो अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो आर बाई टू बी द रेडियस ऑफ, आर बाई टू बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, एस मतलब अपने के पास, चलिए स्फीयर पूरा लिख ही देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया रेडियस स्फीयर। जब आपने पास रेडियस ऑफ स्फीयर इसके बराबर हो गया, क्वेश्चन में आपने पास क्या पूछ रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर दैट ऑफ कट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर किसके बराबर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर और होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताइए। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर किससे आ जाएंगे, तो 2/3 पाई आर कैपिटल आर क्यू, और होल अपॉन अपने किससे आ जाएंगे, तो 4/3 पाई और r/2 का होल क्यू। क्यों अपने पास ये मैक्सिमम जो साइज हो जाएगा ना, वो अपने के पास इसी के बराबर होगा, इससे बड़ा अपने के पास स्फीयर इसमें से काट ही नहीं सकते बराबर, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जो कट रहा है काट लीजिए, पाई गया, 3 गया, ये 2 दूनी 4, यहाँ से चला जाएगा। यहाँ से अपने के ऊपर आ जाएंगे आर क्यू, और बट्टा में अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय ये अपने के पास वॉल्यूम पूछ रखा है ना, तो ये भी आर के पास आर क्यू हो जाएगा। इस बात ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, आर क्यू के बराबर, यानी अपने पास आ जाएंगे आर क्यू और अपॉन में यहाँ से अपने पास फिर से कटा, ये आर क्यू गया, 2 चौका 8 ये गया, यानी अपने किस आ जाएंगे 4/1 के बराबर, यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे 4:1 के बराबर। दिस वन इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर। यही आ गया अपने पास इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहेगा कि अ मेटेलिक हेमीस्फीयर इज मेंटेन एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ कोन विद द सेम बेस रेडियस r एच दैट ऑफ द हेमीस्फीयर। इफ h इज द हाइट ऑफ द कोन देन राइट द वैल्यू ऑफ h अपॉन r के बराबर। सबसे पहले अपने क्या करा है, क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ रिकास्टेड जो है, जो अपने रिकास्ट किया गया कोन, उसका जो रेडियस है वो हेमीस्फीयर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ कोन अपने पास किस बराबर देखा, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू अपने पास ये है रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, जो कि अपने पास कैपिटल आर के बराबर है। एच अपने पास हाइट्स ऑफ कोन के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास आपको पता है कि जब इसको इसमें रिकास्ट किया जाएगा, यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू अपने पास किस बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ये कहने वाली बात है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर के बराबर, क्योंकि बस अपने पास पिघला करके इसको इसमें बना दिया गया, तो वॉल्यूम में कोई चेंज होगा नहीं। ये वॉल्यूम ऑफ कोन किस बराबर 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू एच अपने पास कैपिटल एच। वॉल्यूम ऑफ अपने पास हेमीस्फीयर किसी बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास 2/3 पाई आर क्यू के बराबर। यहाँ से अपने जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा बचा लीजिए। पाई गया, 3 गया, और ये आर स्क्वायर और ये क्यू से चला जाएगा। यहाँ से अपने पास एच अपॉन आर जो हो जाएगा वो अपने पास आ जाएंगे 2 के बराबर। देख लीजिए अपने पास इधर उधर तो कुछ
बचा नहीं है, तो एच अपॉन आर अपन किसके आ जाएंगे 2 के बराबर। हमारे पास यही पूछ रखा था, तो एच अपॉन आर क्या आ गया फाइनल आंसर 2 के बराबर। चुटकियों में बनने वाला क्वेश्चन सब है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि a right circular cone and the right circular cylinder have equal base and equal height। बेस और हाइट इक्वल दे रखा है। if the radius of the base and the height are in the ratio 5:12 के बराबर दे रखा है। अपने के पास क्या दे रखा है कि रेडियस और अपने पास बेस, रेडियस ऑफ बेस और हाइट्स अपने पास इसका रेशियो वो अपने पास 5:12 के बराबर दे रखा है। आगे दे रखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टू डाइट ऑफ द कोन। यहाँ से अपने पास देखिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक सिलेंडर है तो राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक अपने पास कोन, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। थोड़ा सा फोटो इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अपने पास फोटो बना लीजिए बस। अपने पास ज़्यादा टाइम कितना लगता है, हार्डली 10 सेकेंड लगता है फोटो बनाने में, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर, आपको लगेगा थोड़ा सा ज़्यादा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये आ गया, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो है ना अपने ये सेम बेस और हाइट अपने के पास दोनों सेम है। बेस का रेडियस अगर आर है तो ये भी आर, ये आ गया अपने पास ये था, ये हम नहीं करें क्वेश्चन में, हमारे पास ये सब दे रखा है बराबर। अब आप ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। इसमें किसी को इतना, अगर इसका हाइट एच है तो इसका भी हाइट एच है, इसका रेडियस आर है इसका भी रेडियस आर है। क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट्स ऑफ आर इन द रेशियो 5 इसके बराबर दे रखा है। रेडियस और हाइट का जो रेशियो दे रखा है ना वो अपने दे रखा है 5/12 के बराबर, हाँ है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है r/h के बराबर। चलिए जहां जहां r/h आएगा उसका यूज कर लेंगे। राइट द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, टू द कोन, ठीक है। तो अपने पास कोन और इसका अपने पास टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास एल की जरूरत पड़ेगी। एल इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स एच स्क्वायर। इसका अपने के पास यहाँ से अपने पास बता देते हैं, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे तो आर को अपने पास एच के फॉर्मेट में ले लीजिए। यहाँ से अगर अपने पास आर लिखना चाहते हैं ठीक है, आ जाएंगे 5h/12 के बराबर। किसी को कितना, चलिए अपने पास एल निकाल लेते हैं एच और आर के फॉर्मेट में। तो यहाँ से आगे किस बराबर आर स्क्वायर और नहीं एच स्क्वायर अपने पास आर को आर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो आर इक्वल टू किस आ जाएंगे 5h और अपॉन में 12 के बराबर इन पूरे का होल स्क्वायर। एल इसलिए निकाल ली क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात चल, ठीक है। और ये किस आ जाएंगे एच स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस आ जाएंगे, तो यह अपने के पास 5 का स्क्वायर 25 के बराबर 25h स्क्वायर और बट्टा में अपने पास 144 के बराबर और प्लस टाइम्स एच स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, चलिए पूरा ही बाहर आ जाएगा। ये आ गया अपने पास 25 एच स्क्वायर और प्लस टाइम्स 144 एच स्क्वायर के बराबर और होल अपने अपने पास आ जाएंगे 144 के बराबर। यहाँ से अपने पास 25 और 144 को अपने सॉल्व किया तो 169 के बराबर हो जाएंगे एच स्क्वायर और होल अपने अपने पास 144 के बराबर, ये पूरा का स्क्वायर रूट। यहाँ से सॉल्व किया तो एक आ जाएंगे 13h और अपॉन में 12 के बराबर, यानी एल अपने पास आ जाएंगे 13h/12 के बराबर। जहाँ जहाँ यूज आएगा वहाँ वहाँ हम देख लेंगे यूज करके। यहाँ से अपने पास अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ से अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना है, तो कौन निकालना है पहले या कौन निकालना है। व्हाट इज द रेडियस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और होल अपॉन अपने पास क्या निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो बताइए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने क्या क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किस तरह आ जाएंगे, तो 2πr/h के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए तो 2πr/h और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे तो ये अपने के पास 2πr² के बराबर, हाँ है ना। और होल अपने पास बताइए तो होल अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो πrl के बराबर और प्लस टाइम्स आ जाएंगे तो πr² के बराबर, हाँ है ना। पहले जो कॉमन आ रहा है ना सबको कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करो। तो यहाँ से अपने पास 2πr ऊपर से कॉमन आ रहा है, ठीक है, आ जाएंगे h प्लस आर के बराबर और होल अपने पास πr नीचे से कॉमन आ रहा है तो ये किस आ जाएंगे तो πr ये अपने पास l होता है, नॉट बोल रहे हैं l लिख रहे हैं h तो l हो जाएंगे तो ये किस आ जाएंगे l प्लस आर के बराबर। यहाँ से जो सब कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, ये और ये गया। यहाँ से अपने किस आ जाएंगे h प्लस आर के बराबर और ये किस आ जाएंगे l प्लस आर के बराबर, हाँ है ना। l प्लस आर के बराबर, l लिख रहे हैं बोल रहे हैं l लिख रहे हैं h तो l प्लस आर के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए तो l अपने पास किसके बराबर है, तो l है अपने पास 13h/12 के बराबर, r है अपने पास 13h/12 के बराबर। सबको अपने पास r को h के फॉर्म में भी लिख लो तो h प्लस अपने पास 13h नहीं l अपने पास ये नहीं है, l अपने पास ये r किसके बराबर है, r है अपने पास 5h/12 के बराबर, 5h/12 के बराबर और l अपने पास बराबर है तो 13h/12 के बराबर और प्लस टाइम्स करा देंगे 5h/ तो ये अगर अपने पास 12 के बराबर, हाँ यार। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लेते, थोड़ा बहुत एलसीएम एलसीएम लेने तो आता होगा। एक से आ जाएंगे 12 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 12h प्लस टाइम्स 5h के बराबर, हाँ है ना।
होल अपॉन में x आ जाएंगे तो 13h और प्लस टर्म्स 5h के बराबर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 के बराबर। यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये 12 अपने पास गया। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ऊपर सॉल्व कर लीजिए, तो 12 5 17h, तो 13 5 किस आ जाएंगे 18h के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास एच अपने पास गया, तो ये h और h गया, तो हमारा आंसर किस आ जाएंगे, तो 17/18 के बराबर। यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, आंसर अपने पास 17/9 दे रखा है। कैंसिल दिक्कत कहाँ पर है, अच्छा ये 2 अपने पास बचा हुआ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये 2 अपने पास अभी भी बचा हुआ है, यहाँ से अपने पास ये 2 ऊपर बचा हुआ है, इसलिए अपने पास आंसर नहीं आता। तो यहाँ से अपने पास 2 मल्टीप्लाई हुआ है, अपने पास 2 मल्टीप्लाई, तो ये किस तरह जाएगा 2 9 18, एक किस तरह जाएंगे 17/9 के बराबर। कौन सा, यहाँ से अपने पास 2 जो कॉमन लिए वो 2 कटा कहाँ था, ठीक है, तो किस तरह जाएंगे 17:9 के बराबर अपने किसका जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर ऑफ इक्वल बेस एंड हैव अ सेम हाइट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर अपने पास 11, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, बस अपने पास थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। यहाँ से अपने पास सब कुछ सेम है, तो यहाँ से अपने पास जो आर है ना वही अपने पास एच के बराबर है, जहाँ जहाँ एच होगा वहाँ हम आर का यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अपने के पास ये जो क्वेश्चन से देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, यानी तो क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अपने पास एक्जैक्टली सेम है, तो आप जाकर के वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब अपने पास बताइए, तो यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं, तो वही करना चाह रहे हैं जो सुन रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दें, और रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दें, और रेशियो अपने पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इस बार निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस बराबर होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, और रेशियो अपने पास किस बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन किस बराबर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, और रेशियो अपने किस बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इस बार, तो 2/3 पाई आर क्यू के बराबर। यहाँ से अपने जो मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा है उसको पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेकर के डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यानी तो इसको पहले ये कह दो पाई आर स्क्वायर, और इंटू एच की जगह आर पुट करोगे तो पाई आर क्यू हो जाएगा। रेशियो अपने पास 1/3 पाई आर क्यू के बराबर यू हो जाएंगे। रेशियो अपने किस तरह जाएंगे 2/3 पाई आर क्यू के बराबर। यहाँ से पाई आर क्यू से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे डिवाइड करेंगे तो किस तरह जाएंगे 1:1/3 रेशियो 2/3 के बराबर। यहाँ से अपने अब क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3:1:2 के बराबर। यही हमारे पास क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर। तो ये अपने पास एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन से थोड़े बहुत अंतर के साथ। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके स्क्रीन पर। ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि अ सॉलिड पीसेज ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन इसके बराबर दे रखा है, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई इसके बराबर दे रखा है 7/2 सेंटीमीटर के बराबर। आगे दे रखा है अपने के पास कि फाइंड द एन, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट हम एन निकालते हैं, एन इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ कौन सा, तो क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और होल अपने अपने पास आ जाएंगे तो होल अपने में आ गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ, बताइए तो वॉल्यूम ऑफ अपने पास क्यूबाइड के बाद वॉल्यूम ऑफ अपने के पास सॉलिड स्फीयर, ये किस आ जाएंगे स्फीयर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किस आ जाएंगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, और वॉल्यूम ऑफ अपने के पास स्फीयर किस आ जाएंगे तो 4/3 पाई का वैल्यू अपने पास तो पाई आर क्यू तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कहेंगे 7/2 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 के बराबर। हम डायरेक्ट अपने के पास यहाँ पर वो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिए और सॉल्व कर लिए। 7 7 गया, ये 7 गया, ये 7 गया, 11 दूनी 22 ये गया, हाँ या ना, और ये अपने के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ये अपने पास 2 दूनी 4 ये गया, और ये अपने के पास इससे गया, और ये हमारे पास इससे गया, यानी हमारे पास आंसर किस तरह आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 3 के बराबर। ये तो जो 3 है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन अपने के पास CBSE 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये अपने के पास ठीक ठाक क्वेश्चन था, और ये जो अपने के पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आसानी क्वेश्चन होते हैं। तो ये अपने के पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कौन से चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर आपने के पास चैप्टर नंबर थे आपने के पास साइड 12 थे, एक सेकेंड, चैप्टर नंबर आपने के पास 13, चैप्टर नंबर आपने के पास था 13। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 13 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आपको यूजर हैंडल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप सिर्फ ये जेन्यून डाउट पूछिएगा, ऐसा नहीं कि सर कैसे हो, खाना खाए नहीं खाए, डायरेक्ट जेन्यून डाउट पूछना है कि अगर आपको पढ़ना है कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना वो सब पूछना है।
ठीक है, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ये सब तो बेसिक नीड है यार, कर ही देना। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।